हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए विज्ञान का प्रश्न पत्र जो कि बोर्ड साइंस एग्जाम में आएगा आपका, और यही पैटर्न रहेगा जो कि प्री बोर्ड परीक्षा का आपके स्कूल का पेपर ये है कि सबसे पहले ये देखो क्रमांक दिया गया है यहाँ पे, और फिर दिया गया है कि ये कितने टाइम का है। 3 घंटे 15 मिनट्स आपको मिलेंगे और पूर्णांक होंगे 70। ये आप इतना सा अपन ध्यान रखते हैं। फिर अपन देखते हैं ये निर्देश लिखे हुए, आप पढ़ लेना निर्देश अच्छे से। जो ये दिए हुए 4 पॉइंट निर्देश के बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और ये भाग उपखंड मतलब जैसे कि अलग अलग भागों में बांटे गए हैं। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करने ला, और पूरे आपके मॉडल पेपर यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे साइंस से रिलेटेड सारे। और अब मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती। और सेकंड है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कांच का अपवर्तनांक आपको पता है सबसे कम होता है बैंगनी में, और सबसे ज्यादा होता है लाल में। तो आपको याद रखना चाहिए, सबसे कम पूछा है तो न्यूनतम होता है बैंगनी में, कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, अपने को पता है ये अच्छे से। जो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है वो ही इसका दूर बिंदु होता है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ कैसा होगा? जो भी ग्राफ बनेगा वो सरल रेखा बनती है। अपने को पता है जो सीधी सरल रेखा बनती है, एक साइड विभवांतर और एक साइड धारा लिख के अपन ग्राफ बनाते हैं, और सीधी सरल रेखा वो बनती है। ओम का नियम आप अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन है कि किसी भी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर दी जाए तो ऊष्मा की मात्रा कितनी गुनी हो जाएगी? अब आपको पता है सूत्र ऊष्मा का जो भी होता है, ये धारा की 3 गुना होती है ऊष्मा। तो 3 से कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3, 9 गुनी इसकी हो जाएगी। जो भी ऊष्मा होगी वो 9 गुनी होगी। 6 क्वेश्चन का आंसर है। आप अपना मैचिंग कर लेना कि कौन सा आपके सही हो रहे, कितने गलत हो रहे हैं। अब देखो चुंबकीय बल का परिमाण का सूत्र आया हुआ आपने, और सूत्र तो आपको सीधा ही याद करना रहेगा। बी को चुंबकीय क्षेत्र से प्रदर्शित करते हैं, और आई को लंबाई एल को लंबाई से, आई को धारा से करते हैं। अब चुंबकीय बल का परिमाण जो है उसका सूत्र होता है आई बी और एल। ये आपको सूत्र याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। अब आगे अपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स। 8 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं अपने ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। आप सब्सक्राइब कर लेना जरूर। अभिक्रिया जिंक और H2SO4 से जो अभिक्रिया होती है, जो है जिंक H2SO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये कौन सी विस्थापन है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को जिंक ने विस्थापित कर दिया। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, ये अपने को याद रखनी है। नाइट्रोजन गैस, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस होती है। बल्ब में कौन सी गैस होती है? टंगस्टन धातु का वो तंतु बनाया जाता है टंगस्टन का। ये छोटे छोटे जो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, अपने को पता है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? देखो जैसे कि अपने ये जो भी मिश्र धातुएं हैं वो इंपॉर्टेंट है, सारी याद कर लेना। जन्म धातु में एजी अर्थात अर्जेंटम नहीं होता। अब 12th है कि आईयूपीएसी नाम बताना है आपको। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ये प्रोपेनॉल होगा। CH3CO CH3 का आईयूपीएसी नाम प्रोपेनॉल होगा। साबुन किस प्रकार का यौगिक है? अब अपने को पता है ये एक लवण होता है। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार इसमें पाया जाता है। पौधों में जल परिवहन, अब बायोलॉजी के सवाल आ गए अपने। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? अब अपने को जल नाम आते ही जाइलम याद रखना आपको। ज से जल, ज से जाइलम। अब इतना टाइम नहीं है कि डिटेल से अपन सारे कर सके। फटाफट मैं आपको आंसर बता देती हूँ MCQ की, और बाकी आप अपना देख लेना। जो जैसे जाइलम आपको याद रखना है। ऐसे ही थोड़ी सी ट्रिक लगा के आप अपने इस चीजों को याद कर सकते हो और एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। प्रकाश अभिक्रिया अपने को पता है हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। जो प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया, ये दोनों आप याद करना अच्छे से। और मादा लिंग हार्मोन अपने को पता है एस्ट्रोजन होता है। मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन। ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण होता है। अब आपको अच्छे से याद रखना है, आपको थायराइड से और हाइमस से, पिट्यूटरी से और एड्रिनल से। जो ऑक्सीटोनिन होता है वो अपने पिट्यूटरी से स्त्रावित होता है, और इसको दुग्ध हार्मोन भी कहा जाता है। अब देखो ये निषेचन वाला क्वेश्चन आ गया। निषेचन में आपको ये याद रखना, जो फल होता है वो अंडा से फल में बदल जाता है, और जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। बीजांड तो बीज में और अंडा से फल में बदल जाता है। कब? निषेचन के बाद। बाकी बाह्य दल पुंज ये सारे गिर जाते हैं जब फल बन जाता है।
और ऑटोसोम की संख्या अपने को पता है, शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या अर्थात गुणसूत्र की संख्या होती है 44, याद रखनी है अपने को। और खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे घास फूस पेड़ पौधे ये सब है ना, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। जो और अपने को पता है उत्पादक होते हैं, घास फूस पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता उनको खाने वाले शाकाहारी जंतु होते हैं, जो कि ओनली घास फूस खाते हैं और पेड़ पौधे खाते हैं, प्लांट की चीजें खाते हैं, वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखो वर्णनात्मक क्वेश्चन आ गए हैं, और ये अपने भौतिक विज्ञान केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों के अलग अलग आए हैं। और आप देखने ना, ये मैं आपको नहीं करा रही, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष की परिभाषा देखिए। देखो आपको पता रहना चाहिए प्रकाशिक केंद्र कौन सा होता है, मुख्य अक्ष कौन सा रहता है। दूसरा है न्यूमेरिकल है, फोकस दूरी दी गई है इसमें, और ये एक वस्तु के 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। कितनी दूरी पर रखी हुई है? 15 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है अपने को। 2-2 नंबर के सवाल है और बिल्कुल ईजी है। जो भी फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है आपको अच्छे से याद करना है। और ये है कि जो भी इस टॉपिक जिस टॉपिक से इस मॉडल पेपर में अपने क्वेश्चन आए हैं, वो तो अपने को अच्छे से अपने को तैयार करने हैं। और देखो अब एग्जाम आने वाले हैं, बिल्कुल टाइम नहीं बचा हुआ एग्जाम में। फटाफट आप जितनी प्रैक्टिस हो सके अपने मॉडल पेपर की वो करनी चाहिए आपको। ये देखो विद्युत धारा चैप्टर में से सवाल आया है, एक प्रतिरोध बताए दिए गए हैं, धारा दी गई है, और पासर और क्रम में संयोजित किया गया है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, और वोल्ट भी दिया गया है, विभवांतर भी दिया गया है। 4th क्वेश्चन है कि एक ऐसा डायग्राम वाला सवाल आपके पक्का आएगा, जिसमें आपको विभवांतर निकालना रहेगा, कुल प्रतिरोध निकालना रहता है, और धारा इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो आप ये वाला सवाल करके देखना। और एक इसके देखो अथवा में दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर का सवाल। अब आगे अपने केमिस्ट्री के योगात्मक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देके स्पष्ट, बिल्कुल इजी है ये, इसमें कुछ भी ज्यादा वो नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो बिल्कुल इजी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 गुण, मैंने अभी इससे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस के और सारे यही बताए थे, जो भी इंपॉर्टेंट लवण होते हैं उनके बताए थे, आप जाके देख लेना। पीएच स्केल याद करनी है आपको, और 2-3 एग्जाम्पल देके भी बताना है, अम्लीय कौन सा है, क्षारीय कौन सा है, और जल कौन सा। जल जो होता है पीएच उसकी 7 होती है, वो उदासीन होता है। 7 है कि देखो साबुन वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, साबुनीकरण का जो टॉपिक है ना ये हमेशा आता है। जैसे कि इमल्सन पूछ लेंगे, जैसे ये पूछ लेंगे आपको कि साबुन के लिए साबुन बनाने की विधि कौन सी है, और ये सारे आपको पूछ सकते हैं। जीव विज्ञान, ये अपने बायोलॉजी के सवाल आ गए, देखिए 4 मार्क्स के हैं ये सारे। फोटोसिंथेसिस, देखो आप फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है ना वो 6th क्लास से स्टार्ट होता है, तो आपको ये तो मतलब आना ही चाहिए, ये तो पढ़ने का काम ही नहीं है। पादप हार्मोन, जिब्रेलिन वगैरह वो है ना, वो याद करना है आपको। लैंगिक अलैंगिक जनन वाला चैप्टर पूरा याद करना है। आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, डार्विनवाद, लेमार्कवाद, वो सब है ना आपको याद करने हैं। मेंडल के नियम याद करने हैं आपने को। और मानव की जो, अब देखो अगर अपन साइंस पढ़ रहे हैं तो अपने को मानव के क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, उनकी क्या संरचना है, उनका क्या कार्य है, वो अपने को आना चाहिए। ये देखो पूरे अपने हो गए हैं सवाल। ओके फ्रेंड्स, आपको स्कूल का ये मॉडल पेपर जो 10th का है आपको कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट में, और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।